अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो है पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान तकाबुल का, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन का। और ये पेशकश है शाहीन टीवी की। अगर आप समझते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को एक्टिवेट कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मेहरबानी। हमारे कंपनी इस बुनियाद पे कि 2022 में दोनों मिलिट्री की स्ट्रेंथ क्या होगी और दोनों का बाहमी तकाबुल, बाहमी कंपैरिजन हम पे बात करेंगे। अगर हम आबादी और रकबे के लिहाज से मुकाबला करें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन 4.1 टाइम बड़ा है। पाकिस्तान का रकबा 7,96,095 मरबा किलोमीटर है, जबकि भारत का रकबा 32,87,263 किलोमीटर है। इस तरह भारत पाकिस्तान से तकरीबन 313% बड़ा है। अगर हम आबादी देखें तो पाकिस्तान की आबादी 233.5 मिलियन है, और जबकि भारत में पाकिस्तान से 1.1 बिलियन लोग ज़्यादा बसते हैं। यानी भारत की आबादी पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। अगर हम भारत के फ़ौज या पाकिस्तान की फ़ौज में मुकाबला करें और देखेंगे भारत की फ़ौज पाकिस्तान के मुकाबले कितनी बड़ी है। जंग सूरज में हिंदुस्तानी अफवाज पाकिस्तान के मुकाबले में दुगना ज़्यादा है। भारत की फ़ौज की तादाद 1.444 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान के एहलकारों की तादाद 6,54,000 है। अगर इनका बाहमी कंपेयर किया जाए, मुवाजना किया जाए, तो इंडिया की फ़ौज 2.2079 टाइम ज़्यादा है। हिंदुस्तान का रिज़र्व पोल भी बहुत बड़ा है, जिसमें से 2.1 मिलियन रिज़र्व फोर्स मौजूद है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 5,50,000 लोग रिज़र्व आर्मी मौजूद है। अगर इसका मुकाबला किया जाए तो भारत के पास रिज़र्व आर्मी 3.818 टाइम ज़्यादा है। अगर हम दफ़ाई बजट का मुकाबला करें तो यहाँ भी वही फ़र्क मिलता है जो आबादी का है। भारत की आबादी 6 गुना ज़्यादा है, तो भारत के दफ़ाई बजट भी 6 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान का अगर 11 अरब है तो इंडिया का 61 अरब है। तो इस तरह इसे इंडिया के पास 5.5454 यानी तकरीबन 6 गुना उसके पास उनकी बजट ज़्यादा है। इससे हिंदुस्तान को मैकेनाइज फोर्स, हिंदुस्तान के पास जो है ना मोर मैकेनाइज फोर्स है, उनका अच्छे आलात हैं, और पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले में कम है। पाकिस्तान का सिर्फ 2 मैकेनाइज इन्फेंट्री डिवीज़न है। अच्छा, इसी तरह इंडिया के आर्मी के पास बजट ज़्यादा होने की वजह से मशीनी और जदीद आलात उनके पास बेहतर हैं। अब अगर हम देखें कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, तो ये मिसल नहायत ही कशीदा है। जब जो दूसरे जंग के बाद बरतानिया ने यहाँ से इनखला किया और 2 अलग अलग रियासतें वजूद में, इसी दिन से दोनों के दरमियान दुश्मनी भी शुरू हो गई। हिंदुस्तान फ़ौज के मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ निस्फ एहलकार हैं। पाकिस्तान की आर्मी की तादाद भारत के मुकाबले में आधी है, और पाकिस्तान जंगी टैंकों और दीगर जंगी हथियारों का मुकाबले में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौजी ताकत का मुकाबला करने के लिए एक स्केल है जिसे हम कहते हैं नेशन पावर इंडेक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि फ़ाल फ़ौजी अफरादी क़ुव्वत कितनी है, यानी एक्टिव मिलिट्री मैन पावर कितनी है, और अच्छा उसकी इकनॉमिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, और उसके पास फ़ौजी ताकत के साथ साथ वो मालियात है, इसके बाद क्या है, लॉजिस्टिक सलाहियत क्या है, जोग्राफ़ी उसकी हैसियत क्या है, जोग्राफ़ी तौर पे कितना वो प्रिजर्व है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं। इसके अलावा उसके दोस्त क्या है, उसके इर्द गिर्द जो उसने कितने दुश्मन पाल रखे, कितने दोस्त पाल रखे, इन सारी चीज़ें देख करके ना उसके एक स्केल है ममालिक के फ़ौजी ताकत का मुकाबला करने के लिए, जो कि फायर इंडेक्स कहलाता है। अगर हम फायर पावर इंडेक्स का देखें तो इसमें जितना कम स्कोर होता है वो ममालिक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद है रशिया,
की फ़ौज सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसका चाइना है, तो चाइना का तीसरा नंबर आता है, इंडिया का चौथा नंबर आता है। जापान के अपने इकोनॉमिक्स और दूसरे लिहाज से इसका देखा जाए तो ये कितना प्रिजर्व है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका नंबर आता है 5वां। उसका साउथ कोरिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, इनका यूनाइटेड किंगडम का 8वां नंबर आता है। पाकिस्तान का नंबर 9वां है और ब्राज़ील का 10वां है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों टॉप 10 में है। तो इंडिया चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान 9वें नंबर पे है। पाकिस्तान कम वसाइल और कम आबादी के बावजूद भी फायर इंडेक्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है और बेहतर पोजीशन पर रहा है। इंडिया से बहुत पीछे नहीं रहा और इंडिया के साथ हमेशा इसका एक टक्कर सा रहा है। पाकिस्तान और भारत का अगर बराह मुकाबला किया जाए तो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ा है, उसका पावर इंडेक्स कम है। अब जितना कम पावर इंडेक्स होगा उतना वो ताकतवर मुल्क कहलाता है। तो अगर हम रैंक के लिहाज से देखे जाए, फौजी ताकत के लिहाज से, तो इंडिया के चौथा नंबर बनता है, पाकिस्तान का 9वां नंबर बनता है। मेन पावर में इंडिया पाकिस्तान का वाज़ह फ़र्क है। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की आबादी बहुत कम है, तो अगर हम 6 गुना इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हम इसको देखते हैं तो पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ 81,81,034 है। इंडिया के अगर पॉपुलेशन पे देखेंगे, मेन पावर देखते हैं तो उनके 133 करोड़, इनका 23 करोड़ है, उनके 133 करोड़ 93,33,514 है। और ये फ़र्क है 110 करोड़ 11,49,480 का। तो इंडिया पाकिस्तान से मेन पावर क्लास से एक बड़ा मुल्क है, लेकिन ये 6 गुना बड़ा है। देख लें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया की आबादी का ग्राफिकल तकाबुल देख लें, इनका मुवाज़ना देख लें, तो इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ना होने के बराबर है आबादी के लिहाज से। उनके पास मेन पावर ज़्यादा है, उनके वसाइल ज़्यादा है इंडिया के। पाकिस्तान के पास आबादी कम है, वसाइल मेन पावर कम है, वसाइल कम है। अब हम मुकाबला करते हैं अवेलेबल मैन पावर का, यानी ये दस्तियाब मैन पावर, दस्तियाब अफरादी क़ुव्वत का। तो दोनों का रैंकिंग दुनिया में तो बहुत अच्छा है। इंडिया तकरीबन दूसरे रैंकिंग पे नंबर पे है और पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। तो दोनों की रैंकिंग दुनिया में बहुत बेहतर है। लेकिन अब इनका आपस में मुकाबला करते हैं तो इसमें अगर हम इनका मुकाबला देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। पाकिस्तान के पास 10 करोड़ 24,17,845 दस्तियाब मैन पावर है जो कि एक्टिव है। इंडिया में ये तादाद है 62 करोड़ 94,85,342। तो इस तरह 52 करोड़ 70,87,497 लोग ये एक्टिव मैन पावर इंडिया के पास ज़्यादा है। तो ये फ़र्क ही आप देखने बहुत बड़ा है। 52 करोड़ 70,87,497 लोग इंडिया के पास ज़्यादा अवेलेबल हैं एक्टिव लोग, और पाकिस्तान के पास कम है क्योंकि पाकिस्तान की आबादी कम है। अगर हम हॉरिजॉन्टल ग्राफ देखें तो ये देख लें कि रेड से इंडिया है और ब्लू से पाकिस्तान, ही बहुत फ़र्क है। अब हम बात करेंगे फिट फॉर सर्विस, यानी वो लोग जो खिदमत के लिए तैयार हैं, खिदमत के लिए फ़िट है, फिट फॉर सर्विस। तो इसमें रैंकिंग में अगर वर्ल्ड में देखी जाए तो इंडिया का दूसरा रैंक है, पाकिस्तान का 7वां रैंक है। अब अगर पाकिस्तान का देखते हैं तो इसमें पाकिस्तान में बनते हैं 8 करोड़ 9,81,552। ठीक है। इंडिया में ये तादाद है, पाकिस्तान के 8 करोड़ के मुकाबले में इंडिया में ये 49 करोड़ 68,91,621। फ़र्क है 41 करोड़ 59,10,069 का, 69 लोगों का। तो इसमें तो इंडिया बहुत आगे है, लेकिन ये 6.5
6.4 के करीब इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा बनता है। तो इंडिया में जो फिट फॉर सर्विस लोग हैं वो उनकी तादाद पाकिस्तान ज़्यादा। ये वर्टिकल ग्राफ है यहाँ पे, इसमें आप एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं। वर्टिकल ग्राफ हम अगले स्लाइड में देंगे, इसमें आप हॉरिजॉन्टल ग्राफ देखें। अब हम बात करेंगे मिलिट्री एज एनुअली, रीचिंग मिलिट्री एज एनुअली, यानी कि वो लोग जो मिलिट्री की खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो बच्चे जो मिलिट्री की खिदमत जो रिक्वायर एज है दोनों ममालिक में उसकी हद को पूरी कर लेते हैं और कौम मुल्क को तैयार अवेलेबल होते हैं अपनी खिदमत देने के लिए। उनकी तादाद का मुकाबला किया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन पोजीशन पे हैं। इसीलिए किसी ने कहा था बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, ज़रा नम होते मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। तो ये इंडिया नंबर 1 है और उसके वहाँ पे सालाना वो लोग जो फ़ौजी खिदमत के तैयार हो जाते हैं वो उनकी तादाद है 2,27,68,619 के करीब लोग अपने आप को फ़ौजी खिदमत के लिए तैयार कर लेते हैं। जबकि पाकिस्तान में यह 45,25,440 लोग अपने आप को फ़ौजी खिदमत के लिए पेश करने के काबिल हो जाते हैं। ये फ़र्क यहाँ भी करोड़ों में है। ये फ़र्क है 1,82,43,179। तो बड़ा फ़र्क है क्योंकि आबादी इंडिया की 6 गुना ज़्यादा है। आपने अभी हॉरिजॉन्टल ग्राफ का मुशाहिदा है कि अब वर्टिकल ग्राफ को देखिए। वर्टिकल ग्राफ को देख के आसानी से ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि दोनों का यहाँ भी इंडिया का ग्राफ बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा ग्राफ है इंडिया का। और अगर आप एरिया हम दोनों का नापें तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि दोनों ग्राफों के एरिया नाप करके आप पाकिस्तान इंडिया के ये का तकाबुल कर सकते हैं। रीचिंग मिलिट्री एज की बात करें कि सालाना तौर पे कितने लोग मिलिट्री एज को पहुंच जाते हैं, तो इस मामले में देखें तो इंडिया पहले नंबर पे और पाकिस्तान चौथा नंबर पे। पाकिस्तान में 45,25,440 लोग हर साल मिलिट्री एज को पहुंच जाते हैं। अगर इंडिया की बात की तो 2,27,68,619 लोग मिलिट्री एज को पहुंचते हैं। तो इंडिया का पल्ला भारी है। आपने अभी हॉरिजॉन्टल ग्राफ का मुशाहिदा है कि अब वर्टिकल ग्राफ को देखिए। वर्टिकल ग्राफ को देख के आसानी से ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि दोनों का यहाँ भी इंडिया का ग्राफ बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा ग्राफ है इंडिया का। और अगर आप एरिया हम दोनों का नापें तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि दोनों ग्राफों के एरिया नाप करके आप पाकिस्तान इंडिया के ये का तकाबुल कर सकते हैं। अगर एक्टिव पर्सन की बात करें तो इंडिया का नंबर दूसरा है, पाकिस्तान का नंबर छठा है। और इंडिया में ज़्यादा एक्टिव लोग हैं और सालाना तौर पे क्योंकि उसकी आबादी ज़्यादा है। एक्टिव पर्सनल के का तकाबुल यानी कंपैरिजन के लिए आप इसको देखें ये वर्टिकल ग्राफ में, तो वर्टिकल ग्राफ में तो दोगुना का फ़र्क है। देखिए रिज़र्व पर्सनल यानी कि जो ज़रूरत के वक्त जो अवेलेबल होंगे, अगर रिज़र्व पर्सनल का मुकाबला करें तो पाकिस्तान के पास 5 लाख हैं, इंडिया के पास 11,55,000 है और फ़र्क है 6,55,000 का। हॉरिजॉन्टल ग्राफ में वाज़ा है, ये तकरीबन दुगने का फ़र्क है। इंडिया के पास तकरीबन 2.2 के करीब रिज़र्व आर्मी ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पास ये कम है, रिज़र्व पर्सनल कम है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस में इंडिया की रैंकिंग 2 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 6 है। पाकिस्तान के पास 5 लाख पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, इंडिया के पास 25,27,000 है। तो फ़र्क पड़ा लेकिन 20 लाख ये 70,000 का। हॉरिजॉन्टल ग्राफ मुशाहिदे के लिए हाजिर है। अब हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो इंडिया के जो बजट है वो है 49 अरब 60 करोड़ का। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का 7 अरब 69 करोड़ 1 लाख
48,664 अमेरिकन डॉलर का है। तो इंडिया का नंबर है छठा, पाकिस्तान के 31वां नंबर है। तो इंडिया के 7 से 8 गुना ज़्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है पाकिस्तान के मुकाबले में। वर्टिकल ग्राफ में देख लें दोनों का मुकाबला, इंडिया का जुनून देखें। अगर हम एक्सटर्नल डेबिट की बात करें तो इंडिया का नंबर 120वां, पाकिस्तान का है 91 है। तो अब इंडिया में का जो एक्सटर्नल डेबिट है वो है 5 खरब 55 अरब 38 करोड़ 80 लाख है, और पाकिस्तान का 1 खरब 7 अरब 52 करोड़ 70 लाख है। अब फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं तो इसमें इंडिया की पोजीशन कदरे बेहतर है। पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो है 18 अरब 46 करोड़ की बनती है, और इंडिया के पास काफ़ी बेहतर है 4 खरब 9 अरब 80 करोड़। ये यूएस डॉलर में ये। तो इंडिया की पोजीशन इंडिया के पास अच्छा फॉरेन रिजर्व है। अब परचेजिंग पावर पे बात करते हैं तो परचेजिंग पावर में भी इंडिया काफ़ी बेहतर है। इनके ये तकरीबन 8.5 टाइम पाकिस्तान से बेहतर है इसकी परफॉर्मेंस। तो परचेजिंग पावर में पाकिस्तान है 10 खरब 21 अरब 13 करोड़, और इंडिया है 84 खरब 43 अरब 36 करोड़। तो इंडिया की पोजीशन अच्छी है। आप इसको दोनों कंपेयर के लिए रेड देखिए इंडिया के है को रिप्रेजेंट कर रहा, और ब्लू जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राफ में। अब हम कंपेयर करेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट के, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे से हमने बात कर ली, इनके परचेजिंग पावर के बारे से बात कर ली, इनके रकबे की बात कर ली, इनके आबादी की बात कर ली, उनके फौजी स्ट्रेंथ की भी थोड़ी बहुत बात कर ली। अब हम बाकायदा कंपेयर पे आते हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान के पास है 357 या 357, और ये इंडिया के पास है 564। तो इंडिया का रैंकिंग है 4 और पाकिस्तान का 7, दोनों टॉप 10 में आते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में। इनके पास बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास है 357 और इंडिया के पास है 564। तो 207 उसके पास ज़्यादा है। सेकेंड ये तकरीबन 1 पॉइंट कुछ टाइम ज़्यादा है इंडिया के पास। अगर हम डेडिकेटेड अटैक की बात करें तो इसमें इंडिया के पास 130 है और पाकिस्तान के पास 90 है। रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की 4 रैंकिंग है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान 8 पे है। और इसमें आप जो कंपेयर आबादी क्लास से था और रकबे क्लास से था और साल के लिहाज से था, यहाँ पे पाकिस्तान की पोजीशन कुछ बेहतर नज़र आती है। आबादी के लिहाज से हम देखें, कंपेयर के लिहाज से लेके, और बॉर्डर लेंथ पे देखें तो इंडिया की बॉर्डर लेंथ बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान साइड में चाइना जहाँ से उसके अख्तलाफात भी हैं, फिर समुद्री हदूद भी उसका बहुत बड़ा है, और इस मामले में पाकिस्तान के पास बेहतर पोजीशन है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडिया का रैंक 4 है और पाकिस्तान का 12 है। इंडिया के पास जो है ना कैपेसिटी 253 और पाकिस्तान का 54 है। अब ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत इंडिया से बेहतर है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में ट्रेनर्स की जो जहाज़ की रैंकिंग है उसमें 2 नंबर पे, यानी सेकंड है पूरी दुनिया में ट्रेनर्स के कैपेसिटी के लिहाज से पाकिस्तान के कैपेबल है सेकंड रैंकिंग का, जबकि इंडिया 6 रैंकिंग पे आता है। पाकिस्तान के पास ट्रेनर जो हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, वो है 551 और इंडिया के पास है 353। तो यहाँ पे पाकिस्तान बेहतर है। अगर हम स्पेशल रैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया का नंबर है पाँचवा पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का है 13वां।
इंडिया के पास है स्पेशल मिशन है 71 और पाकिस्तान के पास 24। फौजी हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास 307 है, इंडिया के पास 805 है। फ़र्क है 498 का। ये हेलीकॉप्टर में लड़ाका हेलीकॉप्टर में या जंगी हेलीकॉप्टर में कि जो इस्तेदाद है और जो कैपेसिटी है, इसके लिहाज से इंडिया की पूरी दुनिया में जो रैंकिंग है वो 4 है और पाकिस्तान की रैंकिंग 11 है। अटैकिंग हेलीकॉप्टर, यहाँ पाकिस्तान के पास 57 है, पाकिस्तान बेहतर है, और इंडिया के पास 37 है। पाकिस्तान के 20 अटैकिंग हेलीकॉप्टर ज़्यादा हैं। अब बात करेंगे लैंड पावर की। तो इसमें देखिए इंडिया के पास जो टैंक स्ट्रेंथ है वो है 4614 की, जबकि पाकिस्तान के पास है 2824। तो फ़र्क है 1790 का। पाकिस्तान के जो है वो बनता है 37.97% जो ये इंडिया के मुकाबले में। तो तकरीबन 2.6 टाइम जो है इंडिया के पास टैंक स्ट्रेंथ में इंडिया बेहतर है, पाकिस्तान से बहुत आगे है, ऊपर है। उनके पास जो 2.6 टाइम टैंक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आर्मर व्हीकल की बात करते हैं तो इंडिया के रैंकिंग है 7 और पाकिस्तान की 9 है। इंडिया के पास है 12,000 और पाकिस्तान के पास है 9,950 है, 9,950 है। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि आबादी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है। पाकिस्तान की सरहद भी छोटी है और पाकिस्तान के पास कोई बड़ा दुश्मन नहीं इंडिया के अलावा, और ये इंडिया के पास चाइना और बहुत सारे और भी दुश्मन मौजूद है इंडिया के पास। तो इस मामले में पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है आर्मर व्हीकल में। सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी, इसमें पाकिस्तान बेहतर है। पाकिस्तान की रैंकिंग पूरी दुनिया में 10th है, इंडिया की रैंकिंग 35 है। पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी जो है वो 689 यानी 689 है और इंडिया के पास 100 है। तो पाकिस्तान बहुत आगे है इसमें। पाकिस्तान लेकिन इस दफ़ा 6.8 टाइम इंडिया से ज़्यादा है इसमें। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल ग्राफ में ब्लू निशान पाकिस्तान के सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी को ज़ाहिर करता है पावर को, और रेड इंडिया की पावर को ज़ाहिर करता है सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी के लिहाज से। अच्छा, अब बात करते हैं टो आर्टिलरी। तो इसमें इंडिया के पास है 3,311 और पाकिस्तान के पास है 1,208। इसमें इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में 3 है और पाकिस्तान की 13 है। अगर मोबाइल रॉकेट की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया की पोजीशन है 6 और पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग है 11। इंडिया के पास 1,338 है मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर, और पाकिस्तान के पास है मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर जो है पाकिस्तान के पास है वो है 560 560। अब बात करेंगे हम नेवल पावर की। फ्लैट स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास सिर्फ 114 है, जबकि भारत के पास इनकी तादाद फ्लैट स्ट्रेंथ की तादाद जो है 295 है, 295। तो इंडिया 181 फ्लैट इंडिया के पास ज़्यादा है। इस तरह से ये इंडिया इसमें ज़्यादा क़ुव्वत है, लेकिन आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास पाकिस्तान बेहतर कंडीशन में है,
क्योंकि पाकिस्तान की इंडिया की सरहद समुद्री हदूद ही बहुत बड़ा है और इंडिया ने ज़्यादा दुश्मन पाल रखे हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। अगर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो इंडिया के पास एक है, पाकिस्तान का बिल्कुल कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और रैंकिंग में हम देखते हैं कि इंडिया तीसरे नंबर पे है, पाकिस्तान के 140वें नंबर पे है। पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अगर हेलो कैरियर की बात करते हैं तो दोनों के पास कोई नहीं है। दोनों की पोजीशन दुनिया में 140वें है। सबमरीन सबमरीन की तादाद इंडिया के पास 17 है, पाकिस्तान के पास 9 है। इंडिया की रैंकिंग 8 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 12 है। और ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ देख लें तो इंडिया के पास तकरीबन 1.8 टाइम इंडिया के पास दुगना है। तो पाकिस्तान के पास सबमरीन 9 है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान समुद्री हदूद और तो पाकिस्तान के पास बेहतर है। पाकिस्तान में ये समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए 9 बेहतर है। डिस्ट्रॉयर इंडिया का रैंक 6 है, पाकिस्तान का 10 है। इंडिया के पास 10 है, पाकिस्तान का सिर्फ 2 है। फ्रीगेट इंडिया के 5वां रैंक है, पाकिस्तान के 11वां। इंडिया के पास 13 है, पाकिस्तान के पास 6 है। कॉर्वेट वारशिप इंडिया के पास 22 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 है। इंडिया की रैंकिंग 4 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 14 है। तो कॉर्वेट वारशिप इंडिया के पास ज़्यादा है, 22 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 है। पेट्रोल वेसल की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 7 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 19 है। इंडिया के पास 128 है, पाकिस्तान के पास 48 है। इंडिया के पास 80 के करीब ज़्यादा है, पाकिस्तान सिर्फ 48 है, यानी 48 है। और इंडिया के पास 28 है, और इंडिया के पास 80 ज़्यादा है। उसकी रैंकिंग 7 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 19 है। माइन वारफेयर पाकिस्तान के पास 3 है, इंडिया के पास कोई भी नहीं है। लॉजिस्टिक की बात करते हैं, इंडिया के पास एयरपोर्ट्स है ये आपके 346, पाकिस्तान के पास 151 है। मर्चेंट मेरीन की बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग 12 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 80 है। इंडिया के पास 1801 है, पाकिस्तान के पास 57 है, 57। पोर्ट्स एंड टर्मिनल की बात करते हैं तो इंडिया के पास 13 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 है। इंडिया के पास 11 ज़्यादा है। अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 2 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 9 है। पाकिस्तान के पास 6,17,10,000 है ये लेबर फोर्स की तादाद। इंडिया के पास है 52,19,00,000 के करीब है उनके पास लेबर फोर्स। उनकी रैंकिंग है 2, पाकिस्तान की 9 है। अब आइए रोडवे का तकाबुल कर लें तो इंडिया का रैंकिंग 3 है, पाकिस्तान की 22 है, पाकिस्तान का 22वां है। पाकिस्तान के पास है 3,63,775 किलोमीटर और इंडिया के पास है 46,99,024 किलोमीटर। अगर हम ऑयल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक है 24 और पाकिस्तान का 39 है। पाकिस्तान के पास है 90,000 बैरल, जबकि इंडिया के पास है 7,10,000 बैरल। तो इंडिया के पास वही तकन ये आबादी 7-8 टाइम ज़्यादा इंडिया के पास है और इसकी रैंकिंग 24 है, पाकिस्तान की 39 है। ऑयल कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये इंडिया के जो ऑयल कंजम्पशन में जो रैंकिंग है 118, पाकिस्तान का 88 है।
पाकिस्तान पे जो ऑयल कंजम्पशन है 5,97,000 बैरल। इंडिया का है 45,21,000 बैरल। अगर हम प्रोवेन रिजर्वायर की बात करें तो पाकिस्तान के पास है 33 करोड़ 22 लाख बैरल, और इंडिया के पास है 4 अरब 49 करोड़ 50 लाख बैरल। तो इंडिया का 24वां रैंक है और पाकिस्तान का 49वां रैंक है। इंडिया के पास ये प्रोवेन रिजर्वायर काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान के पास कम है। अगर हम जोग्राफ़ी हदूद की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास जो लैंड है वो है 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर लैंड पाकिस्तान के पास है। इसका ये पाकिस्तान का जो एरिया बनता है कवर एरिया। इंडिया के पास जो ज़मीन है वो बनता है 32,87,263। ये तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसके पास ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम शेयर बॉर्डर की बात करें तो शेयर में इंडिया के रैंक 125 है, पाकिस्तान का 116 है। पाकिस्तान के पास ये है जो पाकिस्तान में जो शेयर बॉर्डर है वो है 7,257 किलोमीटर। इंडिया का 13,888 किलोमीटर। अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया के रैंक 87 है, पाकिस्तान के पास के रैंक 41 है। पाकिस्तान का 41वां नंबर है रैंक में। पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है पाकिस्तान के पास वो 1,046 किलोमीटर है। इंडिया के पास 7,000 किलोमीटर है। तो इंडिया का कोस्टल लाइन बड़ा है। अगर हम वाटर वेज की बात करें तो पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की रैंकिंग 6 बनती है और इंडिया के वाटर वेज में जो रैंक बनती है 11 है। पाकिस्तान के पास वाटर वेज की जो ये हदूद जो लंबाई है वो 25,220 किलोमीटर बनता है। इंडिया के पास जो वाटर वेज की लंबाई वो 14,500 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान के पास वाटर वेज ज़्यादा है।